आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, होली अष्टमी के दिन सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए होली अष्टमी माता का पूजन करती है, उनके लिए होली कलश भरती है, साथ ही साथ उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए होली अष्टमी माता से प्रार्थना करती है। शाही माता से प्रार्थना करती है कि उनके बच्चों की रक्षा कीजिए। जिन घरों में लड्डू गोपाल विराजित है, दरअसल उन घरों में ज़्यादातर लड्डू गोपाल को भी पुत्र के रूप में, संतान के रूप में ही विराजित किया गया है। किसी किसी घर में लड्डू गोपाल को सखा के रूप में, किसी के घर में जो है भाई के रूप में विराजित किया गया है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं जो होती है दोस्तों, वो लड्डू गोपाल के साथ, ठाकुर जी के साथ जो है पुत्र भाव रखती है, संतान भाव रखती है, उन्हें अपने बच्चे की तरह ही देखभाल करती है और पुत्र के रूप में ही विराजित करती है। तो यह वीडियो बड़ी ही जानकारी से भरी है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कल होली अष्टमी के दिन किसी प्रकार की कोई गलती न हो। यह लीला कथा आराधना जी ने हमारे साथ शेयर की है, जिसके माध्यम से आपको भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आराधना जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने घर में संतान के रूप में, पुत्र के रूप में विराजित किया था और बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही पुत्र भाव के साथ वो लड्डू गोपाल की सेवा कर भी रही थी। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को भी अपना पुत्र मानती और उनसे बातें भी करती। बाल गोपाल भी अपनी मैया को दिन प्रतिदिन प्यारे प्यारे अनुभव कराते, उन्हें अपनी लीलाएं दिखाते, अपनी मैया के मन को मोह लेते। आराधना जी कहती है, मैंने लगातार पूरे 1 वर्ष तक जब लड्डू गोपाल की सेवा की, उसके बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। लड्डू गोपाल की कृपा मेरे ऊपर भरपूर रूप से बरसी। हमारे घर में लड्डू गोपाल की इतनी कृपा रही कि वो समय समय पर अपनी अनुभूति भी कराते हैं। आराधना जी कहती है कि उनका बेटा होने के बाद जब होली अष्टमी का त्योहार आया, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए उजमन किया। उनकी सासू माँ ने कहा कि आज होली अष्टमी है और पुत्र होने के बाद होली अष्टमी माता का उजमन किया जाता है, उनका कुंडारा भरा जाता है पुत्र का, और बड़े ही खुशी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ होली अष्टमी का व्रत किया जाता है। अब आराधना जी कहती है कि मैं भी बहुत खुश थी कि लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और इसी के कारण आज मैं यह होली अष्टमी का पर्व मना रही हूँ। लेकिन इस खुशी में आराधना जी यह भूल गई कि लड्डू गोपाल को भी उन्होंने पुत्र रूप में ही घर में स्थापित किया है। उन्हें लड्डू गोपाल को भी अपनी संतान ही माना है। लड्डू गोपाल को भी उन्होंने अपना बेटा बनाया था जब तक उनका बेटा नहीं हुआ था। खुशी खुशी में वो सारी बातें भूल गई और होली अष्टमी के दिन उन्होंने सुबह उठकर सबसे पहले जल्दी जल्दी से सारा काम खत्म किया। फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराकर रोज की तरह ही श्रृंगार कर दिया और उन्हें उनके मंदिर में, उनके सिंहासन पर बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के होली उजमन की तैयारियां शुरू कर दी। इस चक्कर में वो लड्डू गोपाल को भूल ही गई। वो भूल गई कि लड्डू गोपाल भी है जो उनके पुत्र ही है, उन्हें उनका भी उजमन करना है, उनके लिए भी होली अष्टमी का व्रत करना है, उनके लिए भी वही भाव रखना है जो वो अपने बेटे के लिए रखती है। अब शाम के समय आराधना जी कहती है कि हम होली अष्टमी का पूजन जो है मंदिर में नहीं करते, अलग से रूम में चौकी लगाकर वहीं पर होली के कलश वगैरह भरते हैं। होली अष्टमी की तस्वीर रखकर वहीं पर कथा सुनते हैं और पूरी विधि के साथ सारा भोजन रखकर, हलवा, पूरी, खीर जो भी बनाया जाता है, जिसके घर में जो भी विधान है बनाने का, उसी प्रकार से सारा भोजन रखकर और सासू माँ के लिए बायना निकाल कर, जिसमें साड़ी वगैरह या रुपये जो भी आप दक्षिणा रखते हो अपनी सासू माँ के लिए या पंडित जी के लिए, वो सब रखकर वो कहती है हम चौकी लगाकर अलग से पूजा करते हैं। उस दिन भी उसी प्रकार से रूम में हमने चौकी लगाई, वहाँ पर होली अष्टमी माता का पूजन करने के लिए वहाँ पर होली अष्टमी माता की तस्वीर रखी और बाकी सारा सामान रखा। उसके बाद आराधना जी ने अपने बेटे को नए वस्त्र पहनाए और स्वयं भी नए वस्त्र पहने। होली अष्टमी के दिन कहते हैं कि हमें बिल्कुल नए वस्त्र धारण करने चाहिए
होली अष्टमी माता को भी वस्त्र के रूप में साड़ी चढ़ाई जाती है, जो बाद में पाँव छूकर अपनी सासू माँ को या फिर पंडित जी को किसी को भी दक्षिणा के रूप में दी जाती है। आराधना जी कहती है कि फिर हमने पूजन शुरू कर दिया। लड्डू गोपाल को वह बिल्कुल भूल गई। लड्डू गोपाल मंदिर में अपने सिंहासन पर ही बैठे थे, लेकिन आराधना जी अपने बेटे को गोदी में लेकर बड़े प्रेम के साथ, बड़ी ही खुशी के साथ होली अष्टमी माता की कथा सुनने लगी, होली अष्टमी माता का पूजन करने लगी। आराधना जी की सासू माँ ने भी आराधना जी के साथ मिलकर होली अष्टमी माता का पूजन किया। पूजन होने के बाद भी आराधना जी को एक बार भी लड्डू गोपाल जी का ध्यान नहीं आया कि उन्होंने उन्हें भी पुत्र रूप में विराजित किया था, उन्हें भी अपने साथ होली अष्टमी की कथा सुनानी थी, उन्हें भी अपनी गोदी में लेना था, उन्हें भी नई पोशाक पहनानी थी। सारी बातों को भूलते हुए आराधना जी ने होली अष्टमी का व्रत तो कर लिया, सारी पूजा तो कर ली, सारा विधि विधान तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही सबने भोजन किया, तब आराधना जी कहती है भोजन करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को विश्राम करा दिया। लड्डू गोपाल को विश्राम कराने के बाद स्वयं भी वो विश्राम करने चली गई। वह कहती है कि रात के समय ही उन्हें एक भयानक स्वप्न दिखाई दिया, जिसे देखकर वह काफ़ी घबरा गई। आराधना जी कहती है कि मैंने स्वप्न में देखा कि मैं होली अष्टमी का पूजन कर रही हूँ। वहीं कुछ दूरी पर एक छोटा सा नन्हा सा बालक खड़ा हुआ मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन मैं अपने बेटे को गोदी में लेकर पूजा में मग्न हूँ। उस बच्चे की ओर मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। वह बच्चा कुछ देर तक मुझे देखता रहा। जब मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वह अचानक से वहाँ से चला गया। उसके रोने की आवाज़ लगातार मुझे आती रही। आराधना जी कहती है एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मैं घबराकर अपने बेड पर बैठ गई और मैंने सोचा कि यह कैसा बेकार स्वप्न था। आज होली अष्टमी का पूजन किया है, उसमें ही एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दे रहा है। यह काफ़ी अपशगुन है। हे होली अष्टमी माता, मुझसे क्या अपराध हुआ है, क्या गलती हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसकी हर संकट से रक्षा करना। ऐसा कहकर आराधना जी कहती है मैं सोने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह उठने के बाद आराधना जी कहती है मैंने अपना पूरा स्वप्न अपनी सासू माँ को बताया। मेरी सासू माँ ने भी कहा कि न जाने क्या गलती हुई है कि होली अष्टमी माता ने ऐसा स्वप्न दिखाया। आराधना जी कहती है कि तभी अचानक से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो उल्टियाँ करने लगा, उल्टियों के साथ साथ उसे फीवर भी हो गया। तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हो न हो कुछ गलती तो अवश्य ही हुई है, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल की ओर ध्यान नहीं गया और न ही मन में कोई विचार आया। अब आराधना जी कहती है कि मैंने होली अष्टमी माता से माफ़ी मांगी, मेरी सासू माँ ने भी माफ़ी मांगी कि जो कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। तभी आराधना जी की सासू माँ ने कहा कि जो कल उन्होंने उज्जमन किया था होली अष्टमी का, उसका प्रसाद भी बांटना बाकी है। तो वह प्रसाद बांटने के लिए सभी के घर में बारी बारी जाने लगी। जब वह प्रसाद बांटते हुए आस पड़ोस में अपने पड़ोसी के यहाँ गई, जिनके घर भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, आराधना जी कहती है उनके घर जाते ही उन्होंने भी सासू माँ को प्रसाद दिया। तभी आराधना जी की सासू माँ ने पूछा कि आपके घर तो जो है बच्चे सभी बड़े हो चुके हैं, किसी बच्चे की शादी भी नहीं हुई है, फिर तुमने किस प्रकार का उज्जमन किया है। तभी उनकी पड़ोसन ने आराधना जी की सासू माँ को बताया कि हम लड्डू गोपाल को लेकर आए थे और हमने लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में ही घर में विराजित किया है। आज होली अष्टमी का पूजन हुआ था तो हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए उज्जमन किया था। उनकी यह पहली होली अष्टमी का पूजन था। अगर हमने उनके साथ पुत्र भाव रखा है तो हमें उनके लिए भी व्रत रखना चाहिए। अपने बच्चों में लड्डू गोपाल में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनके प्रति वही भाव रखना चाहिए जो हमारे बच्चों के प्रति है। और जबकि वो तो ठाकुर जी है, सृष्टि के पालनहार है, अगर हम उन्हीं के साथ भेदभाव करेंगे तो फिर उनकी कृपा किस प्रकार से बरसेगी।
अब आराधना जी कहती है, ये बातें सुनते ही उनकी सासू माँ दौड़ी दौड़ी घर आई और घर आकर उन्होंने कहा कि बहू, जो बच्चा तेरे सौपन में रो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लड्डू गोपाल थे। हमने कल बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा से ही हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है, तुम्हें बेटे का सुख प्राप्त हुआ है। और तुम्हें याद है जब तक तुम्हारा बेटा नहीं हुआ था तुम लड्डू गोपाल को किस प्रकार से प्रेम करती थी, लड्डू गोपाल को अपने पुत्र रूप में ही सेवा करती थी, उनसे प्रेम करती थी। और कल इतना बड़ा पर्व था, तुमने अपने बेटे के लिए उज्जमन किया, मैंने अपने पोते के लिए उज्जमन किया, लेकिन हमने लड्डू गोपाल को तो अपने पास बिठाया ही नहीं, लड्डू गोपाल को तो हम अपने पास लेकर आए ही नहीं, उन्हें तो हमने नई पोशाक धारण कराई ही नहीं। इस वजह से उन्होंने तुम्हें अनुभूति कराई, हमसे यह अनर्थ हो गया। बहू, जाने अनजाने में तुमने लड्डू गोपाल में और अपने पुत्र में भेदभाव कर दिया, जिस कारण से होई अष्टमी माता भी शायद अप्रसन्न हो गई, जिस वजह से तुम्हारा बेटा बीमार हो गया। अब लड्डू गोपाल से ही माफ़ी मांगनी होगी, उनसे ही प्रार्थना करनी होगी कि हमारे इस अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, अगर घर में लड्डू गोपाल है और आप उनके साथ पुत्र भाव रखते हैं तो सुबह उठते ही जब आप होई अष्टमी के पूजन की तैयारी करते हो, उस दिन आप लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराकर बिल्कुल नई पोशाक धारण कराए। अगर आपके पास नई पोशाक नहीं है तो जो पोशाक आप जन्माष्टमी पर उनके लिए लेकर आए थे, नई पोशाक उन्हें धारण करवाए। साथ ही साथ पीले रंग की पोशाक हो तो सबसे अच्छा होता है, बाकी सभी कलर भी लड्डू गोपाल को पसंद है। जब आप होई अष्टमी का पूजन करें तो लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेकर अपने बच्चों की तरह ही, अपने पुत्र की तरह ही बड़े प्रेम के साथ कथा सुनाए। पूरे होई अष्टमी पूजन में लड्डू गोपाल को अपने पास ही रखें, उन्हें भी पूजा में शामिल करें। इससे आपका प्रेम भाव उनके प्रति और बढ़ेगा। लड्डू गोपाल को भी लगेगा कि आप उनकी मैया हो, आप उनमें और अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती। जिस प्रकार से तुम्हारा भाव तुम्हारे बच्चों के लिए है, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए तुम माँ होई अष्टमी का व्रत रखती हो, उसी प्रकार से तुमने लड्डू गोपाल के प्रति भी भाव रखा है, उनके लिए भी तुमने व्रत रखा है। इस बात से होई अष्टमी माता भी प्रसन्न होगी और साथ ही साथ लड्डू गोपाल भी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। उनके मन में आपके प्रति और भी अधिक प्रेम उजागर होगा। साथ ही साथ आपका मैया और बेटे का रिश्ता भी अटूट होगा। आराधना जी से यह बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आराधना जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी, सचमुच मुझे बहुत दुख हो रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे कि मेरे बाल गोपाल अकेले बैठे रहे और मैं स्वार्थ में अंधी होकर उन्हें ही भूल गई। अब आराधना जी कहती है, जब अगली बार होई अष्टमी आई तो मैंने सबसे पहले अपने बाल गोपाल को गोदी में लेकर होई अष्टमी का पूजन किया, उन्हें भी सुंदर सी पोशाक धारण कराई, उनके लिए भी उज्जमन किया, उनके लिए भी वही सब चीज़ें लेकर आई जो मैं अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। जब घर में बेटा होता है या बच्चों की शादी होती है तो होई अष्टमी की जो माला होती है उसमें हम चांदी के बीज डालते हैं कि हमारा पुत्र हुआ है। तो लड्डू गोपाल के लिए भी आप 2 चांदी के दाने लाकर उस माला में अवश्य डाल लें, क्योंकि आपने उनके साथ पुत्र भाव रखा है, तो आप उनके लिए भी व्रत करती हो। तो दोस्तों, आपको भी है मन में अपने दृढ़ निश्चय कर लेना है कि आपके लड्डू गोपाल आपके पुत्र रूप में विराजित है। भले ही वो सृष्टि के पालनहार है, सृष्टि के रचयिता है, भले ही वो ठाकुर जी है, लेकिन आपने अपने घर में उन्हें पुत्र रूप में विराजित किया है, तो उनके लिए भी आप होई अष्टमी का व्रत रखें। आराधना जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने पूरे वर्ष उन्हें अनुभूति नहीं कराई, साथ ही साथ अपनी कोई लीला भी नहीं दिखाई, वो इतने नाराज हो गए। लेकिन जैसे ही अगले वर्ष उन्होंने होई अष्टमी का पूजन किया तब उनकी गलती का पश्चाताप हुआ। उसके बाद से उन लड्डू गोपाल ने फिर से अनुभूति कराना शुरू किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब हम स्वार्थ भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके प्रति समर्पण भाव नहीं रखते,
तो वो भी जान जाते हैं। आराधना जी कहती है कि मैं स्वार्थी हो गई थी, लड्डू गोपाल को भूलकर मैं अपने बेटे की खुशी में ही मगन हो गई थी, इसलिए लड्डू गोपाल ने मुझे ये सज़ा दी कि पूरे वर्ष उन्होंने कोई अनुभूति नहीं कराई। मैं रोती थी, उनके सामने प्रार्थना करती थी, लेकिन लड्डू गोपाल जो थे वो मुझे यह दिखाना चाहते थे, मुझे समझाना चाहते थे कि जब तक तुम निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से, प्रेम से मेरे साथ संबंध बनाओगे, उसे निभाओगे, तब तक मैं भी निभाऊंगा। लेकिन जैसे ही तुम स्वार्थी हो जाओगे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम कम हो जाएगा, उसी समय मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो दोस्तों, आप यह भूल मत करना, यह गलती मत करना। बड़े ही प्रेम के साथ लड्डू गोपाल के लिए भी होली अष्टमी का व्रत रखना, लड्डू गोपाल को नई पोशाक धारण कराना, लड्डू गोपाल का बड़ा प्यारा सा श्रृंगार करना, उनके लिए भी अपने बच्चों की तरह ही होली अष्टमी का उज्जवल करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो गलती आराधना जी से हुई वो गलती किसी भक्त से न हो। शायद ठाकुर जी की यही मर्जी थी, वो आप लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते थे। होली अष्टमी माता आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचाना चाहती थी, ताकि लड्डू गोपाल के लिए भी इस वर्ष सारे भक्त, सारी माताएं लड्डू गोपाल के लिए भी होली अष्टमी का पूजन करें और लड्डू गोपाल की होली अष्टमी माता की कृपा प्राप्त करें। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें एक प्यारा सा मार्गदर्शन होगा। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राधे राधे। होली अष्टमी माता आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे।